आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ई मित्र कियोस्क पोर्टल के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी का आवेदन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया जा सकता है। दोस्तों ये फॉर्म भरने का सबसे आसान तरीका रहता है। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि इसका ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको आवेदन करना है तो सबसे पहले आपकी एसएसओ आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो एसएसओ आईडी किस प्रकार से बनाई जाती है इसी वीडियो के नीचे लिंक दे रहा हूं, तो उस वीडियो को देख के आप एसएसओ आईडी बनाना सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एसएसओ आईडी के साथ ही साथ आपके 10वीं की अंक तालिका, 12th की अंक तालिका, आपके ग्रेजुएशन की अंक तालिका और कंप्यूटर का कोई भी एक प्रमाण पत्र जिसके अंदर आप डिग्री, डिप्लोमा या फिर दोस्तों आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट आप वहां पे लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और एक सिग्नेचर होने चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आप फोटो व सिग्नेचर यूज कर रहे हैं उसको स्कैन करके यूज करना है। मोबाइल के अंदर फोटो खींच के यूज बिल्कुल आप वहां पे नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करने के लिए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। आगे की प्रक्रिया मैं वहीं पे आपको कंप्लीट डिटेल में समझा दूंगा। तो आवेदन करने के लिए ई मित्र पे लॉगिन हो जाने के बाद आपको क्लिक करना होगा यूटिलिटी टाइप सर्विस पे। उसके बाद दोस्तों सर्च के अंदर आपको टाइप करना है RSSB। जैसे दोस्तों RSSB टाइप करेंगे यहाँ पे सभी सर्विस दिखाई देने लग जाएगी। तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले जो सर्विस है वो दोस्तों देख सकते हैं फायर ऑफिसर और फायरमैन की हैं जो इसी वर्ष भर्ती निकली थी। इसके अलावा दोस्तों इसके नीचे जस्ट है कंप्यूटर एग्जाम है, उसकी भर्ती एक नई निकली है, उसके फॉर्म है। और सबसे अंत में दोस्तों आप देख सकते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम 2021 ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2021 की भर्ती। तो दोस्तों आपको अंतिम वाली सर्विस का चयन करना है, प्रथम दो वाली सर्विस का चयन आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं ग्राम विकास अधिकारी, इस सर्विस का चयन करने के बाद दोस्तों आप ओके बटन दबाएंगे और जैसे ही ओके बटन दबाएंगे तो RSSB के पोर्टल पे आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे सभी भर्ती एक बार फिर से आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों देख सकते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, इसके आगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कस्टमर की एसएसओ आईडी व पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों मैं एक बार एसएसओ आईडी व पासवर्ड डालता हूँ, उसके बाद लॉगिन बटन पे जैसे ही दोस्तों मैं क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो जाऊंगा। जैसे ही लॉगिन हो जाऊंगा तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने ये डिटेल कंप्लीटली फिलअप कर ली। लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर लिखा हुआ आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपका आवेदन फॉर्म यहीं पे ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, ये फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ पे ओपन हो जाने के बाद दोस्तों अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं 5 स्टेप में आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप है वहाँ पे आपको आवेदक का नाम भरना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक बार फिलअप करके भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आवेदक का नाम लिखे गए, कैंडिडेट नेम अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी रेड मार्क कॉलम है वो सभी भरने आपके लिए अनिवार्य हो गए। तो ये सभी फील्ड भरना आपके लिए अनिवार्य है। तो सबसे पहले आवेदक का नाम लिखा, फिर पिताजी का नाम, ये सभी जो आप डिटेल भर रहे हैं वो अपने 10वीं की अंक तालिका के अनुसार आपको फिलअप कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों माताजी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे मैंने स्वयं का नाम लिखा, पिताजी का, फिर मैं माताजी का नाम यहाँ पे लिख लूँगा। उसके बाद दोस्तों जेंडर ले लेंगे, मेल फीमेल जो भी हैं। उसके बाद जन्म दिनांक आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे जन्म दिनांक फिलअप करने के बाद दोस्तों आयु अपने आप आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे जन्म दिनांक फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दोस्तों जन्म महीना लिया, डे लिया और यहाँ पे दोस्तों अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं पूरी की पूरी एज आ जाएगी। उसके बाद श्रेणी लेंगे, जनरल, MBC, OBC, ST, SC जो भी हैं वो आप यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने श्रेणी ले ली। उसके बाद विकलांग हैं तो आप ले लेंगे, वरना फिर नॉट एप्लीकेबल ले लेंगे। अगर श्रेणी लेते हैं तो यहाँ पे आपको विशेष श्रेणी बननी होगी। उसके बाद दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे, आगे वाले भाग के अंदर आपको धर्म का चयन करना होगा। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप धर्म का चयन करेंगे, कौन से धर्म से बंदा बिलोंग करता है। उसके बाद अगर विवाहित है तो विवाहित, अनमैरिड है तो अनमैरिड। अगर मैरिड लेंगे तो डिटेल भरनी होगी और अनमैरिड लेंगे तो यहाँ आगे की डिटेल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने मैरिड लिया है तो यहाँ पे जीवन साथी का नाम सबसे पहले लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों एक से अधिक शादी जीवित पत्नी तो नहीं है तो यस वरना फिर नो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दहेज लिया है या फिर नहीं, अगर दहेज लिया तो यस वरना फिर नो। उसके बाद दोस्तों 2002 1 से 2002 से पहले बच्चों की संख्या कितनी थी और 1 से 2002 के बाद बच्चों की संख्या कितनी है। तो बिफोर में पहले आप लिखेंगे पहले वाली 2002 से, और आफ्टर के अंदर 2002 के बाद के बच्चों की संख्या आप यहाँ पे लिख लेंगे और कुल संख्या अपने आप आ जाएंगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक एक्टिव मोबाइल फ़ोन नंबर डालने हैं जिसके ऊपर समय समय पे यहाँ पे RSSB की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सही मोबाइल फ़ोन नंबर डालने हैं। ईमेल आईडी अपने आप एसएसओ से आ जाएगी, अगर नहीं आती तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, अगर हैं तो यस लेंगे वरना फिर नो ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको पत्राचार का कंप्लीट पता आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। जहाँ पे दोस्तों कोई भी पत्राचार किया जा सकता है वही आपको कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली फिलअप कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एरिया लिख लिया है,
उसके बाद दोस्तों मैं लिखूंगा विलेज कौन सा है, उसके बाद तहसील लिखूंगा और इस प्रकार से मैं एड्रेस कंप्लीटली फिलअप कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे ये तहसील लिख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं स्टेट ले लूँगा, उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट ले लूँगा और उसके बाद दोस्तों मैं विलेज, गांव, सिटी जो भी लगती हैं वो मैं यहाँ पे एक बार ले लूँगा। उसके बाद पिन कोड बिल्कुल सही दर्ज करने हैं। आपको पत्रासार का पता है तो पिन कोड सही होने अनिवार्य हैं। उसके बाद दोस्तों पत्रासार का पता व स्थायी पता सेम है तो आप यहाँ पे सेम एज ए अबोव ले लेंगे। अगर अलग है तो अलग से फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सेम है तो सेम लेंगे, अलग है तो वापस आपको इसको स्थायी पते को भी फिलअप करना होगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गिव मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी करेक्ट है तो आप यस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अधिवास विवरण यानी कि मूल निवास की डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप मूल निवास की कंप्लीट डिटेल फिलअप कर लेंगे। तो सबसे पहले आप राष्ट्रीयता लेंगे, उसके बाद दोस्तों आप स्टेट लेंगे, उसके बाद दोस्तों आप अपना जिला लेंगे, फिर आप ब्लॉक लेंगे, फिर आप तहसील लेंगे और अंत में विलेज ले लेंगे। अगर आपका विलेज का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके विलेज का नाम आ रहा है तो आपको यहाँ पे फिलअप करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो भी नाम है सभी विलेज, जैसे ही आप तहसील वगैरह लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग सभी विलेज वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप राजस्थान से दोस्तों इंडिया में विस्थापित होकर आए हैं तो यस ले लेंगे, वरना फिर नो ले लेंगे। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे देश फिलअप करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको विशेष श्रेणियां फिलअप करनी है जिसके अंदर आपको यस नो करना होगा। अगर यस करेंगे तो डिटेल भरनी होंगी, अगर नो डिटेल है तो आपको वहाँ पे डिटेल भरने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस, वरना फिर नो। उसके बाद दोस्तों उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो यस, वरना नहीं है तो नो। आप एनसीसी क्रेडिट प्रशिक्षक हैं तो यस, वरना फिर नो। क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं तो यस, वरना फिर नो। तो दोस्तों यस नो कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप यस करेंगे तो उससे संबंधित डिटेल भी आपको फिलअप करनी होगी, नो करेंगे तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सरकारी कर्मचारी हैं तो फिर वापस नो, अगर हैं तो यस कर लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे अंतिम पॉइंट इसको समझना जरूरी है, क्या आपके परिवार की आय 2.5 लाख से कम है? अगर 2.5 लाख से कम है तो यस लेना है, अगर ज़्यादा है तो नो लेना है। यस करके बाद यस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने यस कर लिया अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है तो। उसके बाद दोस्तों अतिरिक्त श्रेणी है, तो यहाँ पे पहली है पंचायत समिति। यहाँ पे देख सकते हैं पंचायत समिति, जिला परिषद, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एम्प्लॉय इन सब एक्टिविटी। तो दोस्तों यहाँ पे इस श्रेणी के आप हैं तो आप यहाँ पे यस ले लेंगे। दूसरा है यहाँ पे देख सकते हैं रिलीज इमरजेंसी, यहाँ पे ऑफिसर शॉर्ट सर्विस कमीशन सर्विस के अंदर हैं, इसके टेम्प्रेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। यहाँ पे दोस्तों ऊपर देख सकते हैं रिटायर्ड फ्रॉम द पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1971 का जो इंडो पाक वार था उसके अंदर आप क्या पाकिस्तान से आए हुए हैं तो वो आप यहाँ पे हैं तो यस वगैरह कर लेंगे, वरना फिर आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अगले वाले भाग के अंदर दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले टिक का मार्क कर लेंगे शैक्षणिक योग्यता के आगे वाले पॉइंट के ऊपर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक एक करके आपको डिटेल भरनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे 10th क्लास की डिटेल भरेंगे। तो दोस्तों 10th के अंदर आपके जो यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे कंप्लीटली फिलअप कर लेना है। तो जो भी बोर्ड है आप पे सही से फिलअप कर ले। तो यहाँ पे मैं बोर्ड फिलअप कर लेता हूँ। बोर्ड फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर आपको फिलअप करने होंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर ले लेता हूँ 10th क्लास के अंदर। और उसके बाद दोस्तों अनुक्रमांक यहाँ पे फिलअप करता हूँ, जिसे रोल नंबर कहा जाता है, जो कि आपकी अंक तालिका पे अंकित होते हैं। वो फिलअप करने के बाद दोस्तों अगले वाला काम आपका बनता है कि आप परिणाम यहाँ पे आपके CGPA ग्रेड या परसेंटेज थे वो ले लेंगे। उसके बाद कौन से वर्ष के अंदर आपने 10वीं क्लास पास की थी वह डिटेल ले लेंगे। उसके बाद कितने प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किए हैं वो आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। यहाँ तक काम कंप्लीट होने के बाद आप सीनियर सेकेंडरी के अंदर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके आर्ट्स है तो आर्ट्स लेंगे, अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स लेंगे, साइंस बायो है तो बायो और मैथ्स है तो मैथ्स या फिर कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आप यहाँ पे वापस बोर्ड फिलअप करेंगे। उसके बाद वापस आप यहाँ पे रोल नंबर फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पे 12th की डिटेल बननी है दोस्तों। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल जो होगी वो 12th की ही आपको लिखनी है। तो यहाँ पे आपने एक एक करके इस प्रकार से फिलअप कर लिया। उसके बाद दोस्तों वापस आपको परिणाम पे जाएंगे और यहाँ पे परिणाम फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी सिस्टम है वो ले लेंगे, ग्रेड है या फिर परसेंटेज है वो ले लेंगे। उसके बाद कौन से ईयर के अंदर आपने 12th क्लास पास की थी वो आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप प्रतिशत लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लेता हूँ 2007 ले लिया और अब यहाँ पे जितने प्रतिशत अंक मैंने प्राप्त किए वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
उसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या भरना है, ग्रेजुएशन की डिटेल बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी आईटी, बीसीए जो भी किया है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे आप आर्ट्स वगैरह, कॉमर्स वगैरह इस प्रकार का कोई फिलअप ना करें, ये ध्यान रखने। आपको बीए, बीकॉम जो कोर्स का नाम है वही आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी फिलअप कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे यूनिवर्सिटी फिलअप करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे रोल नंबर भी फिलअप कर लूँगा। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे रोल नंबर फिलअप कर लेता हूँ जो कि मेरे ग्रेजुएशन के अंदर थे, जो भी आपने बीए किया, बीकॉम किया, बीसीए किया, बीसी जो भी किया वो। फिर आप परसेंटेज, अगर वेटिंग है तो वेटिंग भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद कौन से ईयर के अंदर पास किया, कितने प्रतिशत अंक आपने ग्रेजुएशन के अंदर प्राप्त किए। उसके बाद दोस्तों अंतिम वाला ऑप्शन है आपके कंप्यूटर से संबंधित डिटेल भरनी है। अगर आपने कोपा किया है, COPA कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वाला, इसके बाद डिग्री डिप्लोमा लिया है, या फिर जिसको यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस के अंदर लिया, इंजीनियरिंग या फिर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से लिया है तो वो भर लेंगे। थर्ड वाला देख सकते हैं। और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के अंदर अंकित है DOE AACC करके ये है तो वो भी आप ले सकते हैं, या फिर RSCIT है तो RSCIT ले सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में RSCIT होता है तो आप RSCIT फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ पे इस प्रकार से RSCIT बहुत सारे लिखते हैं तो आप यहाँ पे कोशिश करके कंप्यूटर लिख ले। तो यहाँ पे दोस्तों आप कंप्यूटर लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी भरेंगे। तो दोस्तों RSCIT कौन सी यूनिवर्सिटी कराता है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है वही कराता है। तो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा लिख लूँगा मैं यहाँ पे, ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर लिख लेंगे आप अपने RSCIT के। तो मैं यहाँ पे रोल नंबर अंकित कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों रोल नंबर की सीरीज लंबी होती है तो पूरी की पूरी सीरीज आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। तो दोस्तों इस डिटेल के अंदर फिलअप करते वक्त आपको हमेशा अनुक्रमांक बिल्कुल सही डालने हैं, सब्जेक्ट समूह भी सही डालना है और यूनिवर्सिटी और ईयर जो भी डिटेल है कंप्लीटली सही डालनी है। यहाँ पे अगर आपसे कोई गलती होती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही डिटेल आपको फिलअप करनी है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे परिणाम है वो ले लेंगे। तो परिणाम क्या था, परसेंटेज सिस्टम था वगैरह ये भी है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि RSCIT के अंदर परसेंटेज सिस्टम ही लागू है तो आप परसेंटेज सिस्टम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये मैंने डाल दिया। फिर मैं यहाँ पे परसेंटेज ले लेता हूँ। अगर आपका रिजल्ट वेटिंग है तो वेटिंग भी ले सकते हैं। अभी तक आपने एग्जाम नहीं दिया, कौन से ईयर में पास की थी और कितने प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किए थे तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। आपका काम यहाँ तक समाप्त हो जाएगा। फिर दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे। बहिष्कृत करने का कारण, दोस्तों देख सकते हैं आपको किसी भी कारणवश बहिष्कृत किया गया है तो ये डिटेल भरनी है, वरना फिर ब्लैंक रहने दे। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आगे वाला भाग आपका दिखाई देने लग जाएगा। तो दोस्तों मैंने जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया यहाँ पे एक एरर मिली। एरर मुझे इसलिए मिली क्योंकि मैंने ऊपर ये पे टिक नहीं किया था। यहाँ पे टिक कर लेता। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे अगले वाला भाग आ जाएगा जहाँ पे आपको फोटो और यहाँ पे हिंदी व अंग्रेजी के हिंदी और जो नॉर्मल आपके साइन होते हैं वो आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ अपने आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो नाम होता है फ़ोटो का वो सही नहीं है तो इस प्रकार की एरर आपको मिल सकती है। तो मैं सही कर लेता हूँ। मैंने इसको फ़ोटो नेम दे दिया। फिर ओपन करता हूँ, ये आ गया है। उसके बाद दोस्तों हिंदी में सिग्नेचर डालेंगे। ये हिंदी में सिग्नेचर मैं डाल देता हूँ। इसके बाद जो भी आप नॉर्मल सिग्नेचर करते हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे, जो भी जिस प्रकार के भी आपके हैं। उसके बाद दोस्तों बॉडी मार्क आपको यहाँ पे डाल देना है। कोई भी एक बॉडी मार्क जो कि लगभग सभी के बॉडी पे होता ही है तो वो आप यहाँ पे देख के डाल दें। तो यहाँ पे मैं एक बॉडी मार्क यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। तो मैं कट मार्क ऑन यहाँ पे लेफ्ट नी, तो इस प्रकार से मैं डाल दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही दोस्तों मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा अगले वाला भाग दिखाई देने लग जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के अनुसार आपकी जो भी है यहाँ पे आपको प्रेफरेंस बननी है। आपके अंदर एक एक डिस्ट्रिक्ट बनना है जो कि आप वरीयता देना चाहते हैं जॉब के अंदर। तो यहाँ पे एक एक करके आप भर लेंगे डिस्ट्रिक्ट। तो आपको पूरे के पूरे 30 डिस्ट्रिक्ट भरने यहाँ पे अनिवार्य है, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों पहला जो आपका सबसे पसंद का है वो भर लेंगे। उसके बाद सेकंड भरेंगे, थर्ड भरेंगे, फोर्थ भरेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देख के आपको 30 के 30 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भरने तो अनिवार्य है, लेकिन एक एक करके जो अपनी वरीयता आप अपने अनुसार दे सकते हैं। तो एक एक करके इसी प्रकार से मैं कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट भर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये पे एक एक करके मैं कंप्लीट डिटेल फिलअप कर लेता हूँ। ये मैंने ले लिए हैं। और भी कोई डिस्ट्रिक्ट लेना है मैं ले लेता हूँ। ये सभी मैंने ले लिए हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक एक सभी कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। ये कंप्लीट हो गए। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो प्रीव्यू दिखाई देने लग जाएगा। इसकी कंप्लीट जांच कर लेंगे कि आपका प्रीव्यू बिल्कुल सही है या फिर नहीं, आपने फॉर्म में जो भी डिटेल भरी है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं। एक बार आपको आवश्यक रूप से इसकी जाँच कर लेनी है। अगर कोई भी
डिटेल में कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी तक आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपका फॉर्म है जो फाइनल सबमिट नहीं हुआ, अंत में जाएंगे तो आपको अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर फॉर्म आपका कंप्लीट है तो आप इसको फाइनल सबमिट करके इसकी फी पेमेंट कर लेंगे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैं पूरी जांच कर चुका हूं। अब मैं अंत में जाता हूं और इसको एक बार मैं सबमिट कर लेता हूं, क्योंकि मेरा ये फॉर्म बिल्कुल सही है। अगर गलत है तो आप अपडेट कर सकते हैं। तो हम अंत में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद अपडेट के पास में जस्ट पे फी का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ओके बटन दबाएंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेरी ट्रांजेक्शन नंबर आ जाएंगे और आपका प्रीव्यू दिखाई देंगे। पे फी पे आप क्लिक करेंगे, ओके बटन दबाएंगे और आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। जो कैटेगरी आपने ली है उसके अकॉर्डिंग आपकी फीस आएगी और इसके अकॉर्डिंग ही आपके ई मित्र वॉलेट से पैसे काट दिए जाएंगे। फिर ओके बटन दबाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके जो फीस की रिसिप्ट होती है उसकी प्रिंट आउट ले लेंगे और यहाँ पे फॉर्म की भी प्रिंट आउट ले लेंगे। तो दोस्तों कभी आप फॉर्म की प्रिंट आउट नहीं ले पाते तो क्या करेंगे, आप हमेशा होम पे जाएंगे और होम पे जाने के बाद यहाँ पे ऑल रिक्वायरमेंट के जब पास्ट है फिल एप्लीकेशन यहाँ पे जाएंगे और व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके इसकी प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे देंगे। अगर समय का फॉर्म है तो अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था ई मित्र कियोस्क पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का। तो दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करके आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले समय में ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो बाय बाय दोस्तों।